ब्रह्मपिशाच की प्रेत कथा। गहरे जंगल के बीचों बीच बसा था कालकूट गांव। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में एक भयानक ब्रह्मपिशाच का वास था, जो रात होते ही शिकार की खोज में निकलता। इसके डर से शाम ढलने से पहले ही गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते और दरवाजों पर नींबू मिर्च लटका कर सो जाते। इस प्राचीन कथा की शुरुआत तब हुई जब गांव के पास की पुरानी हवेली से अचानक से रहस्यमय गतिविधियों की खबरें फैलने लगी। उस हवेली में कोई नहीं रहता था, परंतु रात को वहां से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सुरेश, गांव का सबसे बहादुर युवक, इस चुनौती को स्वीकार करता है। वह अपने दो दोस्तों अमित और मोहन के साथ उस हवेली की ओर निकलता है। तीनों के पास सिर्फ एक मशाल और कुछ ताबीज होते हैं, जो गांव के पुजारी ने दिए थे। हवेली पहुंचते ही उन्हें अजीब ठंडक महसूस होती है। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुलता है, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर बेतरतीब खून के धब्बे और अजीब आकृतियां नजर आती हैं। अचानक हवेली की सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजती है। सुरेश ने मशाल की रोशनी उस दिशा में डाली तो वहाँ कोई नहीं था। हवा में अचानक से एक सर्द आहट होती है और सुरेश की मशाल बुझ जाती है। अब चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है और उनके सामने ब्रह्मपिशाच का विकराल रूप प्रकट होता है। लाल आंखें, बड़े नाखून और चेहरा जैसे किसी पुराने जमाने के राजा का हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? ब्रह्मपिशाच की आवाज गूंजती है। सुरेश और उसके दोस्त कांपते हुए पीछे हटते हैं। पिशाच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। तभी अचानक सुरेश की जेब से पुजारी का ताबीज गिरता है। पिशाच ने उस ताबीज को देखा और जोर से चीखते हुए रुक गया। ये ताबीज, इसे देखकर क्यों डर रहा है? सुरेश ने सोचा। अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, इस पिशाच को केवल एक शुद्ध आत्मा ही मुक्त कर सकती है और तुम्हारे पास वो शक्ति है। सुरेश ने बूढ़े आदमी की बात मानते हुए ताबीज उठाया और ब्रह्मपिशाच की ओर बढ़ा। पिशाच चिल्लाया, नहीं, मुझे मत छुओ। लेकिन जैसे ही ताबीज उसके माथे पर लगा, वो धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। हवेली की हवाएं शांत हो गईं और तीनों ने राहत की सांस ली। बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हवेली अब सामान्य लग रही थी। सुरेश ने गांव वालों को पूरी घटना बताई और सभी ने राहत की सांस ली। किंतु सुरेश के मन में एक सवाल अब भी था, वह बूढ़ा आदमी कौन था? इसी रहस्य के साथ कहानी का अंत होता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में सब खत्म हुआ या ये सिर्फ एक शुरुआत थी।